ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं में आज हम आगे के पृष्ठ पर चलते हैं। विगत दिनों में हमने देखा था ज्ञान और भक्ति की अभिन्नता। इसी क्रम में आज हम पृष्ठ क्रमांक 2.26 से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अनेक लाभ आस्तिकता के, ईश्वर विश्वास के, भगवान की भक्ति के हैं। ज्ञान और विवेक के आधार पर भक्ति की उपयुक्तता असंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। भक्ति यदि अंधविश्वास पर ही हो, कल्पनाओं की उड़ान के आधार पर ही यदि यह महल खड़ा किया गया हो, तो उस फूस की झोपड़ी को ज्ञान, विवेक एवं तर्क से डरने की आवश्यकता हो सकती है। पर जब उसका आधार हर दृष्टि से ठोस है, तो ज्ञान की कसौटी पर भक्ति के परखे जाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसी से तुलसीदास जी ने ज्ञान चेतना का, तर्क और विवेक का भरपूर समर्थन किया। यथा भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और विवेक को मानसकार ने अन्योन्याश्रित सिद्ध किया है। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में भक्ति यानी कि राम कृपा से विवेक जागृत होने की बात कही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि विवेक के द्वारा मोह नाश होने पर मेरे प्रति प्रेम पैदा होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तम मम चरण उपज अनुरागा। इस प्रकार भक्ति द्वारा विवेक और विवेक द्वारा ईश्वर भक्त यानी कि अनुराग जागृत होने का स्पष्ट अभिमत प्रकट किया गया है। अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी हा जासु, मुक्ता हल गुन गुन चुनई, राम बसहु हिय तासु। हंस विवेक का ही प्रतीक है। जिसमें हंस वृत्ति अर्थात सत असत का विवेक है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। उसी प्रकार विनय पत्रिका के एक पद में स्पष्ट किया गया है कि इंद्रियों को वश में किए बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। दसई द्वराह कर संयम, जो न करई निजान, साधन वृथा होई सब, मिलहि न सारंग पान। भक्ति के नाम पर प्रचलित अनेक पंथ संप्रदायों के मूर्खतापूर्ण भावोन्माद पर करारे व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने उन्हें गर्हित बताया है और उनके द्वारा लिखे गए ऊट पटांग वचनों को कली की करतूत कहकर उत्तरकांड में उनको अमान्य हराया है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक, तहीं पर हरहि मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। दोहावली में भी कहा है, साखी सबदी दोहरा, कही कहिनी उपखान, भगति निरूपहि भगति कली, निंदहि वेद पुराण। इस प्रकार ज्ञान की उपेक्षा करने वाली भक्ति को उन्होंने अनुचित कहा है। भक्ति में कुटिलता की आवश्यकता नहीं। इसको प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं, सूघे मन सूझे वचन, सूझी सब कर तोदी, तुलसी सूझो सकल विधि, ई रघुवर प्रेम प्रसूति। ईश्वर अन्न जल की तरह सर्व सुलभ है। यद्यपि अगम निगम है, पर उसे प्राप्त करना सरल हृदय मनुष्य के लिए कुछ कठिन नहीं है। दोहावली का ही कथन है, निगम अगम साहब सुगम, राम सांच लोचाह, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबे जगमाहि। भक्ति का मार्ग अति सरल है। सादगी, सच्चाई, सज्जनता अपनाने में कोई कठिनाई नहीं। उस प्रकार का जीवन यापन किसी विशेष कौशल या चातुर्य के किया जा सकता है और सदाचारी जीवन जीते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उतनी सरलता होते हुए भी वह कठिन भी है, क्योंकि जिस प्रकार के निकृष्ट चिंतन और घृणित क्रियाकलापों का दीर्घकाल से अभ्यास रहा है, उसे छोड़ने के लिए अंतः क्षेत्र में कठिन आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। यह मनोनिग्रह ही एकमात्र कारण है जिससे यह सरल मार्ग व्यवहार में कठिन प्रतीत होता है।
संचित कुसंस्कार बार बार पीछे घसीटते हैं, नीचे गिराते हैं। इनसे जूझना ही गीता में वर्णित महाभारत है। इनसे लड़ने के लिए हर भक्त को अर्जुन की भूमिका निभानी पड़ती है। इस आंतरिक समर के लिए भी भक्ति और ज्ञान को परस्पर पूरक बताया है। काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि भक्ति का युद्ध ज्ञान की तलवार से ही लड़ती है। भक्ति यह युद्ध ज्ञान की तलवार से ही लड़ती है। विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाए सो हरि भगति, देख खगेश विचार। भक्ति अनायास ही मिल जाती है, यह मान्यता भ्रामक है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि वह अगम है। सब तें दुर्लभ सो खगराया, राम भगति रत गत मत माया। इसी बात को गीतावली के एक दोहे में एक पद में अधिक स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कहत सुगम करत अगम, सुनत मीठी लागत। ज्ञान और भक्ति को सुगम सुलभ भी कहा गया है और कठिन भी। इसका स्पष्टीकरण तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़े भाव विवेक सम्मत ढंग से किया है कि कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानी सोई जेहि बन आई। जो जेहि कला कुशल, ताकह सोई सलभ, सदा सुखकारी। अर्थात कहने में सुगम लगने वाली वस्तु के लिए क्या करना पड़ता है, यह उसी को पता होता है जिस पर बीती है। और वस्तुतः जो जिस कला में कुशल है उसके लिए वह सुलभ और सुखकारी है। ज्ञान और भक्ति मार्ग के लिए यह उक्ति बड़ी उचित और विवेकपूर्ण है। इसी पद में आगे चलकर भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है यह स्पष्ट किया गया है। उससे विदित होता है कि ज्ञान, भक्ति और योग आदि परस्पर भिन्न तत्व नहीं है। पद का भाव इस प्रकार है, जिस प्रकार मछली पानी के प्रवाह को चीरती हुई प्रवाह के विपरीत चलती है, उसी प्रकार भक्त को भी संसार प्रवाह की विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। जैसे धूल में शक्कर मिला दी जाए, उसी तरह संसार में गुण और अवगुण मिले हैं। भक्त चींटी के समान शक्कर गुण ग्रहण कर लेता है तथा धूल अवगुण छोड़ देता है। जो सारे संसार को अपने में समाया हुआ देखता है तथा ज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर तथा ज्ञान में जागृत रहता है, जिससे अपना आपा ही सब में बिखरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा योगी ही ईश्वर रूपी परम सुख का अनुभव करता है। न उसे शोक होता है, न मोह, न तथा वह हर्ष विषाद से मुक्त होता है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी दशा को प्राप्त किए बिना संशय का समूल नाश नहीं होता। पूरा पद इस प्रकार है, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बन आई। जो जेहि कला कुशलता कहूँ, सोई सलोभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी वही गज भारी। ज्यों शर्करा मिले सिकतामह, बल तेना को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे, निद्रा तजी योगी। सोई हरिपद अनुभवे, परम सुख अति समय द्वैत वियोगी। साक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहीं। ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करने के लिए समान साधनों की आवश्यकता पड़ती है तथा यह तथ्य भूषुंड जी और गरुड़ संवाद में अंतःकरण की ग्रंथि छोड़ने के प्रसंग में भी स्पष्ट दर्शाया गया है। जड़ चेतन की ग्रंथि को छोड़ने के लिए ज्ञान दीप जलाने की जो विधि बताई गई है उसमें भक्ति के सारे तत्व सन्निहित हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। शुद्ध श्रद्धा, हरि कृपा, वैराग्य भाव, विश्वास तथा निर्मल मन, ये सभी साधन भक्ति के लिए अनेक जगह अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें यहाँ ज्ञानदीप के लिए आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार वही ग्रंथि छोड़ने के लिए, भक्ति रूपी मणि प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं उन्हें देखें। वह मणि खोजने के साधन है, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी,
पाव भगति मनि सब सुख खानी। स्पष्ट है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही शब्द भेद से भिन्न किंतु भाव स्तर पर समान तत्व हैं। तुलसीदास जी ने इन्हें भिन्न नहीं माना है। ज्ञानी भी भक्त होता है और भक्त भी ज्ञानी। बालकांड में कहा गया है कि अनेक प्रकार के भक्तों में प्रभु को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है। राम भगत जस चारि प्रकारा सुकृति चारौ अगध उदारा। कहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ज्ञान और भक्ति के समन्वय को अधिक स्पष्ट कर दिया है। इति श्री। आज की कथा यहीं तक। आगे पुनः कल मुलाकात होगी। अगले पृष्ठ पर हम स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।